दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये एक फ़नी स्टोरी, आपको सुनकर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और प्लस उसके अलावा यहाँ पर आपको उस कहानी से कुछ सीखने को ही मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग बताऊँगा, उसके अलावा जो उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है और यदि वो एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब में आपको उसके सब के बारे में बताऊँगा। और जो ग्रामर का पार्ट है हम उसको बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये जो कहानी है इसका हम टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है बीरबल विजिट्स अ माइजर। विजिट का मतलब होता है मुलाकात करना, भेंट करना, कहीं जाना, किसी से मिलना, उसे विजिट कहा जाता है। और माइजर का मतलब होता है कंजूस। तो क्या मतलब हुआ, बीरबल विजिट्स अ माइजर, मतलब बीरबल जो हैं वो मिलते हैं किससे, एक कंजूस से। तो दोस्तों ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि पॉसिबल हो तो आप वर्ड मीनिंग नोट करें, क्योंकि इस कहानी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे बीरबल वेंट टू विजिट अ फ्रेंड। क्या मतलब हुआ इसका? दोस्तों ये जो वेंट है ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट के अंदर है। और पास्ट इंडेफिनिट में जब भी हम कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान से सुने। तो ये जो वेंट है WENT, ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, जिसका मतलब होता है जाना। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, आप ऐसा कोई भी वाक्य बनाना चाहते हैं जिसमें दो वर्बों का प्रयोग किया जाता है तो जब भी आप दूसरी वर्ब लगाएंगे उससे पहले आपको टू लगाना होगा और टू के बाद हमेशा ही आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो ये दो वर्ब हैं, ये भी वर्ब है गो की सेकंड फॉर्म वेंट। और जो विजिट है यहाँ पर भी, विजिट का मतलब होता है मिलना, मिलने जाना, मुलाकात करना, ये भी एक वर्ब है। तो ये दो वर्ब वाला वाक्य है। तो आप इन चीज़ों को याद रखें कि जब भी आप दो वर्ब वाले वाक्य बनाएंगे तो टू के बाद जो अगली वर्ब आप यूज़ करेंगे उसकी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आपको यूज़ करना है। चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब हुआ। वन डे मतलब कि एक दिन, बीरबल वेंट टू विजिट अ फ्रेंड, मतलब कि बीरबल एक दोस्त से मिलने गए। विजिट का मतलब मिलना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन बीरबल अपने दोस्त से मिलने गए। हिज फ्रेंड वॉज अ माइजर। माइजर एक नाउन है जिसका मतलब होता है कंजूस। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छी और रोचक जानकारी देने वाला हूँ जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम की होगी। कई बार अक्सर आपने सुना होगा कि जब भी मैं आपको कोई नया वर्ड बताता हूँ तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो एडजेक्टिव है, नाउन है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें जिनसे आपको पहचान हो जाएगी कि वो आप कैसे पहचानें। तो दोस्तों यदि कोई भी ऐसा शब्द आता है जिससे पहले कोई प्रीपोजिशन आती है ए एन द, तो वो वर्ड कभी भी एडजेक्टिव नहीं होगा, वो हमेशा ही नाउन होगा। तो आप इन चीज़ों को याद रखें। तो ये जो वर्ड है माइजर, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है कंजूस। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, हिज फ्रेंड वॉज अ माइजर, उसका दोस्त एक कंजूस था। और दोस्तों ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जिसके अंदर वॉज वर्ड का प्रयोग किया जाता है और उसके अंदर कोई वर्ब नहीं आती है तो वहाँ पर हमें उसे सिंपल पास्ट का वाक्य बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर टॉकिंग फॉर सम टाइम, मतलब कि आफ्टर टॉकिंग फॉर सम टाइम मतलब कुछ समय तक बात करने के बाद, मतलब आफ्टर टॉकिंग फॉर सम टाइम मतलब कुछ समय तक बात करने के बाद। हिज फ्रेंड ब्रॉट टू एम्प्टी ग्लासेस। क्या मतलब हुआ कि आफ्टर टॉकिंग फॉर सम टाइम मतलब कुछ समय तक बात करने के बाद हिज फ्रेंड, उसका दोस्त, ब्रॉट। दोस्तों ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है और जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है ब्रॉट, जिसका मतलब होता है लाना। तो क्या मतलब हुआ, हिज फ्रेंड ब्रॉट, उसका दोस्त लाया टू एम्प्टी ग्लासेस मतलब दो खाली ग्लास। एम्प्टी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है खाली। एम्प्टी ग्लासेस लाया मतलब दो खाली ग्लास लाया। एंड अ पिचर, और एक सुराही। पिचर का मतलब होता है सुराही। फुल ऑफ मिल्क, फुल ऑफ मिल्क मतलब दूध से भरी हुई। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, आफ्टर टॉकिंग फॉर सम टाइम मतलब कुछ समय तक बात करने के बाद हिज फ्रेंड, उसका दोस्त, ब्रॉट टू एम्प्टी ग्लासेस एंड ए पिचर, उसका दोस्त दो खाली ग्लासों को, एंड ए पिचर और एक सुराही को, फुल ऑफ मिल्क जो कि फुल ऑफ मिल्क थी, दूध से भरी हुई थी, उसको लाया। ये लाने की फॉर्म है सेकंड फॉर्म ब्रॉट। आप इसे नोट कर लीजिए। आगे देखिए, ही देन फिल्ड वन ग्लास फुल टू इट्स ब्रिम। क्या मतलब हुआ,
ही देन मतलब फिर फिल किया। फिल का मतलब होता है भरना, और ये सेकंड फॉर्म है फिल्ड, भर दिया। वन ग्लास, एक ग्लास को, फुल टू इट्स ब्रिम। इट्स ब्रिम मतलब उसके किनारों तक, विद द मिल्क, दूध से। क्या मतलब हुआ इस पूरी लाइन का? ही देन फिल्ड वन ग्लास फुल ऑफ इट्स ब्रिम विद द मिल्क। फिर उसने एक गिलास को क्या करा? भर दिया, किनारों तक भर दिया। इट्स ब्रिम मतलब उसके किनारों तक भर दिया, विद द मिल्क, दूध से भर दिया। आगे देखिए, हाउएवर मतलब कि हालांकि, ही फिल्ड ओनली हाफ ऑफ द अदर ग्लास विद द मिल्क। लेकिन उसने क्या करा? फिल्ड ओनली हाफ ऑफ द अदर ग्लास मतलब जो दूसरा ग्लास था उसको सिर्फ उसने आधा ही भरा, ओनली हाफ विद द मिल्क, दूध से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि हालांकि उसने दूसरे ग्लास को आधा ही भरा दूध से। चलिए आगे देखिए, ही गेव द हाफ फिल्ड ग्लास ऑफ मिल्क टू बीरबल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये गिव की सेकंड फॉर्म है गेव, और ये जैसा आप जानते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इसका मतलब होता है देना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही गेव, गिव की सेकंड फॉर्म में आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, GAVE, और जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है गेव। ही गेव, उसने दे दिया। द हाफ फिल्ड ग्लास ऑफ मिल्क मतलब हाफ फिल्ड ग्लास ऑफ मिल्क मतलब जो दूध से आधा भरा हुआ था उस ग्लास को टू बीरबल, बीरबल को दे दिया। एंड सैड, और कहा, कम आओ एंड हैव सम मिल्क, और कुछ दूध ग्रहण करो। हैव का मतलब होता है कोई चीज़ खाना पीना है, किसी चीज़ को ग्रहण करना। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि कम आओ एंड हैव सम मिल्क, और आओ दूध को ग्रहण करो, दूध पियो। इट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। चलिए आगे देखिए, बीरबल रिसीव्ड हिज ग्लास, बीरबल ने अपने ग्लास को प्राप्त किया। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त होना। बीरबल रिसीव्ड हिज ग्लास, बीरबल को उसका ग्लास प्राप्त हुआ। एंड ऑब्जर्व्ड, और उसने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व का मतलब होता है किसी चीज़ पर विशेष ध्यान देना, अवलोकन करना। एंड ऑब्जर्व्ड, और उसने ऑब्जर्व किया मतलब देखा। हिज फ्रेंड ड्रिंकिंग मतलब क्या देखा? हिज फ्रेंड ड्रिंकिंग, उसका दोस्त पी रहा है। द ग्लास, उस ग्लास को। फिल्ड विद द मिल्क, जो कि दूध से भरा हुआ है। इन वन गल्प मतलब एक ही घूंट में। तो उस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि बीरबल रिसीव्ड इस ग्लास, बीरबल ने अपना ग्लास को रिसीव किया मतलब उसे मिल गया। एंड ऑब्जर्व्ड, उसने देखा। हिज फ्रेंड ड्रिंकिंग द ग्लास फिल्ड विद मिल्क, और वो उसका जो दोस्त है वो उस मतलब कि पी रहा है ड्रिंकिंग द ग्लास फिल्ड विद मिल्क, जो कि दूध से भरा हुआ है। इन वन गल्प, एक ही घूंट में। चलिए आगे देखिए, ही वॉज हाउएवर सिटिंग विद द हाफ फिल्ड ग्लास इन हिज हैंड। क्या मतलब? ही वॉज हाउएवर मतलब हालांकि वो बैठा हुआ था। ही वॉज सिटिंग मतलब बैठा हुआ था। विद द हाफ फिल्ड ग्लास इन हिज हैंड, वो बैठा हुआ था विद द हाफ फिल्ड ग्लास मतलब आधे भरे हुए ग्लास से इन हिज हैंड अपने हाथ में लेकर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि ही वॉज हाउएवर सिटिंग मतलब कि हालांकि वो बैठा हुआ था विद द हाफ फिल्ड ग्लास इन हिज हैंड मतलब आधे भरे हुए ग्लास को अपने हाथ में लेकर। ही आस्क्ड, उसने पूछा। और दोस्तों यहाँ पर आप इस पिक्चर को भी देख सकते हैं कि ये दोनों फ्रेंड बैठे हुए हैं, और ये बीरबल है और यहाँ पर इसका जो फ्रेंड है जो कि दूध पी रहा है, और यहाँ पर 2 ग्लासेस रखे हुए हैं और ये वो सुराही है। चलिए आगे देखते हैं। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, क्या मतलब हुआ? देखिए, आस्क का मतलब पूछना भी होता है और किसी को कुछ करने को के लिए भी कहना होता है। तो क्या मतलब हुआ? ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को कहा। हिज फ्रेंड ब्रिंग ए नाइफ मतलब कि ब्रिंग ए नाइफ, चाकू ले आओ। दैट कैन कट अ ग्लास, जो कि एक ग्लास काट सकता हो। तो पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा ब्रिंग अ नाइफ, एक चाकू ले आओ। दैट कैन कट ए ग्लास, जो कि एक ग्लास को काट सकता है। हिज फ्रेंड लुक्ड एट हिम इनक्यूसिटिवली। देखिए दोस्तों, ये जो वर्ड है इनक्यूसिटिवली, ये एडवर्ब है, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है जिज्ञासा से। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? हिज फ्रेंड लुक्ड एट हिम, उसके दोस्त ने उसे देखा। इनक्यूसिटिवली, जिज्ञासा से देखा। एंड आस्क्ड, और पूछा। चलिए आगे देखते हैं उसने क्या पूछा। वॉट विल यू डू विद अ नाइफ मतलब कि तुम क्या करोगे चाकू से। दैट कैन कट ग्लास, जो कि एक ग्लास को काट सकता हो। चलिए इस सेंटेंस को दोबारा देख लेते हैं। वॉट विल यू डू विद अ नाइफ दैट कैन कट ए ग्लास मतलब तुम चाकू से क्या करोगे जो कि ग्लास को काट सकता हो। बीरबल सैड, बीरबल ने कहा। सीन्स, क्योंकि द ग्लास इज हाफ फिल्ड विद मिल्क, क्या कहा उसने? सीन्स
सिंस का मतलब होता है क्योंकि सिंस द ग्लास इज हाफ फिल्ड विद द मिल्क, क्योंकि जो ग्लास है वो आधा भरा हुआ है दूध से। द अपर पार्ट, और जो ऊपरी पार्ट है, पार्ट मतलब हिस्सा, द अपर पार्ट जो ऊपरी हिस्सा है, हैज़ नो यूज़, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। हैज़ नो यूज़ मतलब उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, सिंस द ग्लास इज हाफ फिल्ड विद मिल्क, क्योंकि जो ग्लास है वो आधा भरा हुआ है दूध से। द अपर पार्ट हैज़ नो यूज़, जो ऊपरी हिस्सा है उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, इट इज़ बेटर, कि ये अच्छा है। इट इज़ बेटर टू एलिमिनेट इट, क्या क्या कहा उसने, आई थिंक मतलब मैं सोचता हूँ, इट इज़ बेटर मतलब ये अच्छा होगा, ये अच्छा है, टू एलिमिनेट इट। एलिमिनेट का मतलब होता है किसी को हटा देना, कोई चीज़ ख़त्म कर देना। तो उसने क्या बोला, आई थिंक इट इज़ बेटर टू एलिमिनेट इट, मतलब मुझे लगता है कि ये अच्छा होगा टू एलिमिनेट इट, इसको हटा देना। तो जैसा आपने यहाँ देखा स्टोरी में कि उसने वो उस ग्लास को आधा ही भरा था, तो उसने उसे क्या कहा कि भाई अगर ये आधा भरा हुआ है तो बाकी आधे को हटा देना ही ठीक रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड लुक्ड एक्सट्रीमली एम्बेरेस्ड। एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यंत, और दोस्तों ये जो वर्ड है एम्बेरेस्ड, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शर्मिंदा। तो क्या इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, फ्रेंड लुक्ड एक्सट्रीमली एम्बेरेस्ड, और जो दोस्त था वो बहुत ही ज़्यादा अत्यंत शर्मिंदा दिखा। लुक्ड एक्सट्रीमली एम्बेरेस्ड मतलब शर्मिंदा दिखा। एंड और पोर्ड आ ग्लास, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो है POUR, पोर, और ईडी लगने के बाद ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा, और इसका मतलब होता है उढ़ेलना। तो उसने क्या करा, एंड पोर्ड अ ग्लास फुल ऑफ मिल्क, और उसने एक ग्लास मतलब फुल ऑफ मिल्क मतलब उढ़ेल दिया। एंड गेव इट टू बीरबल, और उसने बीरबल को दे दिया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, फ्रेंड लुक्ड एक्सट्रीमली एम्बेरेस्ड, जो दोस्त था वो बहुत ही ज़्यादा अत्यंत क्या लगा, शर्मिंदा लगा। शर्मिंदा, एम्बेरेस्ड मतलब शर्मिंदा, ये एडजेक्टिव है। एंड पोर्ड अ ग्लास फुल ऑफ मिल्क, और उसने क्या करा, उसने पोर किया। पोर करने का मतलब होता है उढ़ेलना, उसने उढ़ेल दिया उस ग्लास को फुल ऑफ मिल्क दूध से भर के। एंड गेव इट टू बीरबल, और उसने उसे बीरबल को दे दिया। तो दोस्तों इस तरह से स्टोरी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और यहाँ से आपने कुछ सीखा भी होगा। अक्सर हमने देखा है कई लोग बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं, और ख़ासकर वो जो कंजूस लोग होते हैं वो कंजूसी सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखते, वो दूसरों के लिए भी उस कंजूसी को दिखाते हैं। जैसा हमने इस स्टोरी में देखा कि उसने 2 ग्लास रखे, और उस व्यक्ति ने जो पूरा ग्लास भरा हुआ था दूध से वो तो उसने खुद अपने लिए रखा, लेकिन जो दूसरा ग्लास था वो उसने बीरबल को दे दिया, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों लेकिन आखिर में उसको शर्मिंदा ही होना पड़ा। तो जिससे ये पता लगता है कि जो अगर हम ज़्यादा कंजूसी करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है, कई बार हमें उसकी वजह से शर्मिंदा भी होना पड़ सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने यहाँ से कुछ सीखा होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं यदि आपकी तरफ से कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।